ज्यादा समय न गवाते हुए जिस वचन पर हम अध्ययन कर रहे, लगभग ये आज का 14वां एपिसोड है, 14th एपिसोड हम देख रहे हैं, जिसके लिए हमने इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय वचन 3 का जो हमने बेस किया है, उसके द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह से डेफिनेशन ऑफ ब्लेसिंग, आशीष की परिभाषा, इस विषय पर अध्ययन कर रहे। कोई पढ़ेगा इफिसियों की पत्री पहला अध्याय वचन 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। आमीन, हालेलुया। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स कहां से मिली हमें? हमें स्वर्गीय स्थानों में से मसीह यीशु में हमें मिली है। हमारे कोई भले और अच्छे कामों से हमें नहीं मिली है। हम आत्मिक आशीष के ऊपर एक लंबा और गहरा अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल हम अभी शारीरिक आशीष या भौतिक आशीष, इन बातों पर अभी फिलहाल अध्ययन करने जा रहे हैं। और पिछले सप्ताह में हमने एक बाल स्त्री के जीवन में किस तरीके से परमेश्वर उस आशीष को लेकर आया, जिसे पारिवारिक आशीष या शारीरिक आशीष भी कह सकते हो, जो परिवार के ऊपर जिस बात की कमी थी और जिस शरीर के अंदर बांझपन का कलंक था, परमेश्वर ने उसको मिटाया और सैमुएल नाम का एक नया आशीष उनको दिया। लेकिन हन्ना को किस तरीके से वो आशीष मिली, ये सारी बातें हम देख चुके हैं। हन्ना के जीवन से हमने देखा है, हन्ना के जीवन से हमने बहुत अच्छी बात सीखी कि हन्ना के जीवन में एक रात आई, उस रात हन्ना पूरी तरह से टूट गई। और हमने भजन संहिता 51:17 का बेस लेकर देखा था कि परमेश्वर टूटे और पीसे हुए मन वाले लोगों को कुछ नहीं जानता, इसका मतलब प्रिय जानता है। हन्ना बच्चे उसको पैदा नहीं हो रहे थे, पनिन्ना से शादी होने से पहले वो नहीं टूटी, सोने के बाद भी वो नहीं टूटी, लेकिन समय आया जब वो टूटी। तभी बाइबल कहती है कि एली याजक के द्वारा उसके लिए भविष्यवाणी आई, कुशल से जा, यहोवा तेरी सारी इच्छाओं को सफल करे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हन्ना उस रात खुशी खुशी घर गई, उसका मुंह उदास नहीं हुआ। और हन्ना के ऊपर जो कलंक था, जो बांझ थी, परमेश्वर ने उसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तो 6 बच्चों की मां बनाई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर निश्चय हमें आशीष देना चाहता है। और हमने देखा कि बांझपन का श्राप केवल बच्चे ना होने की बात नहीं कहते, किसी के ऊपर सालों से मेहनत कर रहे, कमाई कर रहे, लेकिन बरकत की आशीष नहीं मिल रही। बरकत की क्षेत्र में बांझपन आया। किसी के परिवार में सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, शांति के क्षेत्र में बांझपन है। किसी के परिवार में सब कुछ है, लेकिन आनंद नहीं है, एक दूसरे के साथ मेलजोल नहीं है, आनंद के क्षेत्रों में बांझपन है। और खुदावन हम सभी को इस वचन के द्वारा या इस अध्याय के द्वारा ये बात बता रहा है, चाहता हूं। इसके लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 84 साम 80। इस वचन को पढ़कर हम आज 2 लोगों के जीवन में जो शारीरिक आशीष मतलब चंगाई कैसे मिली, इन वचनों की बेस पर हम कुछ बातों को देखेंगे। 4 का 5 से लेके 6 वचन तक। क्या ही धन्य वे जो तेरे भवन में रहते हैं, तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। वो तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे, कभी कभी नहीं करेंगे, दिल में आए इसलिए नहीं करेंगे, करना इसलिए नहीं करेंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर के भवन में जो परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते हैं,
कहा गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। वो तुझसे शक्ति पाता है, इस इंसान से नहीं, विटामिन की गोलियां खाने से नहीं, काजू बादाम खाने से नहीं, प्रोटीन खाने से नहीं, तो वो परमेश्वर से शक्ति पाता है। हाँ, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की स्तुति रहती है। कौन सी सड़क की? सिय्योन। आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरी हुई है और बहुत सारे अपोजिशन वाले अलग अलग सड़कों की गड्ढों की फोटोग्राफ निकाल के भेज रहे। रास्ते में सड़क है या सड़क में रास्ते? यहाँ पे सड़क की बात की गई है। थोड़ा सा अलग रीति से परमेश्वर बात करना चाहता है। जो व्यक्ति जो परमेश्वर के भवन में आता है, निरंतर उसकी स्तुति करता है, जो आशीषित है, उस व्यक्ति को वो धन्य कहा गया जो यहोवा से शक्ति प्राप्त करता है और जिनको सिय्योन की सड़क की स्तुति रहती है। आज सारे को अपने घर की स्तुति में दुष्ट ने बिजी करके रखा है। हर एक को अपनी बातों की स्तुति में, कुछ लोग अपने बारे में तो इतने कॉन्शियस है, कुछ लोग अपने घर के बारे में कॉन्शियस है, साफ सफाई में कॉन्शियस है, इसलिए चर्च भी नहीं आ पा रहे। कुछ लोग अपने घर में डेकोरेट करने के लिए डेकोरेशन की स्तुति में पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति की पहचान बताई गई है, जो व्यक्ति भवन में आता है, निरंतर स्तुति करता है, जिसको यहोवा से शक्ति मिलती है, उसके अंदर यहोवा का जो सिय्योन मार्ग है, उस मार्ग की सड़क में शायद आज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से उस सड़क की स्तुति है। पढ़ेगा वे रोने की तराई में जाते हुए। गौर से सुनो इस वचन को। जो रोने की तराई में जाते हैं, उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। कौन से सोतों का स्थान बनता है? यहोवा के भवन में आने वाला, जिसको सिय्योन की सड़क की स्तुति है, भले वो अपने व्यक्तिगत जीवन में दुख उठा लाए, परेशान है, समस्या है, बीमारियां है, शरीर में दर्द है, लोग रोते रोते आ गए, लेकिन उसको परमेश्वर कहता है उसके जीवन में आशीष के सोते बहेंगे। हालेलुया। कुछ लोग रोते रोते घर में ही बैठे हैं, लेकिन धन्य है वे लोग जो दर्द और तकलीफ में भी यहोवा के भवन में उनके लिए सोते रहेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। जो परमेश्वर से शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की स्तुति रहती है। सिय्योन की सड़क की स्तुति, अगर सिय्योन की सड़क अगर आप समझेंगे तो जिनको परमेश्वर के मार्ग में, आज शायद मेरा आसपास वाला परमेश्वर के रास्ते में नहीं आ रहा है, मेरा रिश्तेदार भवन के रास्ते में नहीं आ रहा है, मेरा दोस्त, मेरा पहचान वाला कितने महीनों से प्रभु के मार्ग में नहीं आ रहा है। सिय्योन के सड़क में हम साथ साथ चलते थे, लेकिन कितने महीनों से, कितने समय से मैं अकेला ही जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ। मेरे घर वाले, मेरे पिताजी, मेरे माताजी वो अपनी जगह पर है, लेकिन यदि मुझे सिय्योन की सड़क की स्तुति नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर स्वार्थ बढ़ते जा रहा है। इन दिनों में वही लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे जो सिय्योन की सड़क पे उस राह पे चलते रहेंगे। एक गीत गाया जाता था, सिय्योन के सफर में मेरा मन व्याकुल ना हो, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर मेरे साथ है। आज सिय्योन की सड़क की स्तुति किसी नहीं है। जो अपने करियर की स्तुति देख रहा है, जो वो अपने स्टेटस के बारे में सोच रहा है, जो वो अपना कमाई के बारे में सोच रहा है, जो वो डॉक्टर ने दिए हुए सारे डेकोरेशन के पीछे, लेकिन क्या सिय्योन की सड़क की स्तुति है? जिसको सिय्योन की सड़क की स्तुति है वही सिय्योन देश में जा पाएगा। आमीन, हालेलुया। आज सुबह मैं पुणे में एक विलेज एरिया में सेवकाई के लिए गया था और वहां पर परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा अगुवाई की। वहां पे संदेश मैंने दूसरा दिया, लेकिन वहां पे परमेश्वर इस वचन के द्वारा अगुवाई की। आज शाम को कलीसिया को जाके जागरूक कर, जिनके अंदर सिय्योन की सड़क की स्तुति नहीं है, उनका भवन में आना व्यर्थ है। आज कितने हैं जो एज अ फॉर्मेलिटी बोलकर आते हैं, जिनको सिय्योन की
की सड़क की स्तुति है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, यदि वो काम में बिजी है, ड्यूटी पर है, बीमार है, तो प्रभु के द्वारा क्षमा है। समय होने के बावजूद जो अपने समय पर सियोन के सड़क पे नहीं है, उनके लिए आज कहीं ना कहीं ये चेतावनी आ गई है। कितने लोग मैं जानता हूं जो दूर से क्यों ना हो, लेकिन सियोन के सड़क पर सही समय पर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, वे रोने की तराई में जाते हुए, वे रोने की तराई में आज कितने ऐसे हैं कि जो मैं जानता हूं कि जिनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत समस्या है, लेकिन प्रभु का काम के लिए आज भी वो खड़े हैं। वो खुद दर्द से गुजर रहे, उनके जीवन में तकलीफ है, वो आंसू बहा रहे, लेकिन उनके लिए गुड न्यूज आज ये है, बाइबल कहती है, भले वो रोने की तराई में से जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा सोता? आगे अच्छी वचन को देखिएगा, बरसात की अगली दृष्टि, उसमें आशीष ही आशीष, आशीष ही आशीष पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष ही आशीष उपजाती है, ऐसा लिखा है। आमीन। किसके लिए आशीष ही आशीष? किसके लिए महिमा से महिमा? किसके लिए अनुग्रह से अनुग्रह? यहाँ पे बैठा हुआ आज कोई दुख में है, लेकिन फिर भी भवन में आके निरंतर स्तुति में समय बिताता है। शायद किसी बहन को पति का तकलीफ है, शायद किसी परिवार को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, शायद कुछ दुख दर्द है, पीड़ाएं है, समस्या है, बहुत सारा तनाव भरा जीवन है, फिर भी वो सियोन के सड़क की स्तुति रखते हुए भवन में निरंतर स्तुति करते। उनके लिए गुड न्यूज है, आने वाले दिनों में उनके लिए वो आशीष और आशीष जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका रोना भले आज दुखों के आंसू से होगा, लेकिन आने वाला रोना खुशियों के आंसू से होगा। बहुत लोगों ने, मैं जानता हूँ यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत दुखों को उठाया है, लेकिन मुझे फक्र है उन लोगों पर, उन दुखों के बावजूद भी वो भवन में मौजूद है। इसीलिए मैं उनके लिए आज ये बात कहना चाहता हूँ, ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, आप आशीष नहीं तो आशीष ही आशीष उपजाओगे। अब ये उपजाने की बात किसके लिए आती है? फसल के लिए आती है, बारिश के लिए आती है? उपजाने वाली बात किसको आती है? फसल के लिए, बारिश के लिए भी सुनाएगा। आपको सुनने के बाद ऐसा अटपटा नहीं लगा? मैं पढ़ने के बाद सोच रहा था कि बारिश आज तक वर्षा होगी और जब धान के ऊपर वो पानी गिरेगा तब धान से फसल उगेगी, लेकिन यहाँ पे आशीष आशीष करता है। आपके अंदर से आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, आपके द्वारा आपके आसपास के लोगों को ही मिलेगा। हालेलुया। यदि आपको पुत्र संतान की बांझपन के शाप से छुटकारा मिलता है और परमेश्वर आपको बच्चे की आशीष देता है, आपकी दुआ के द्वारा किसी बाज को भी बच्चे होंगे। हालेलुया। यदि आपको बरकत की आशीष मिले और आप हर समय परमेश्वर से वफादार है, यदि आप किसके लिए दुआ करते हो तो उसका श्राप टूटेगा, उसको भी बरकत मिलेगी। हालेलुया। आपके द्वारा आशीष उपजेगा, आपके द्वारा आशीष जन्म लेगा, आपके द्वारा आशीष के ऊपर आशीष आएगी। आमीन। लेकिन इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? किसको मिलेगा ये? तो उसका टर्म्स कंडीशन अगर हम जगह पर देखते हैं, शब्द ये है, धन्य वो व्यक्ति वो यहोवा के भवन में है और उसकी स्तुति केवल भवन में नहीं तो भवन के बाद अपने घर में भी निरंतर करता है। उन लोगों की पहचान है जो भवन में ईमानदारी से स्तुति करते हैं, निश्चय वो घर में भी और रास्ते में भी स्तुति आराधना करने वाले लोग हैं। मैं जानता हूं कुछ लोगों को ऐसे कुछ अटपटे जॉब मिले हुए हैं, इसकी वजह से कुछ समय से वो संडे चर्च अटेंड नहीं कर पा रहे। ये आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ, उपवास प्रार्थना में आओ, उपवास प्रार्थना में बैठो, खुदा से मांगो, खुदा मुझे ऐसा कुछ अरेंजमेंट करके दे ताकि मैं तेरे भवन में जा सकूं और स्तुति आराधना कर सकूं। आप मुझे कारण मत बताओ, आप मुझे आपकी परेशानी मत बताओ, तो परेशानी का हल आपके पास है। यदि आप उसकी ओर देखोगे तो जरूर सियोन की सड़क की स्तुति देने के लिए वो आपको सियोन की सड़क पे जाने के बाद वो खोल देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
आप केवल यही बात का रट्टा मत मारो कि इसकी वजह से नहीं, उसके लिए आप कितनी उपवास प्रार्थना कर रहे हो। अब यह आपको सियोन की सड़क की सुधि नहीं है। सियोन की सड़क का और मीनिंग निकलता है हमारा आत्मिक जीवन। हम खाने पीने में सुधि रख रहे, पहनने में सुधि रख रहे, ट्रैफिक में आने जाने में सुधि रख रहे, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन के लिए अगर हम सुधि नहीं रख रहे, वो डिसिप्लिन, वो अनुशासन हमारे आत्मिक जीवन में नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेनींद में आकर आपके सर पे हाथ रखा तो जीवन नहीं बदलेगा। उसके लिए आपको अनुशासित होना होगा, एक शुद्ध पवित्र जीवन जीकर खुदा के चरणों के पास बैठना होगा। आज सब जगह पर बैठने के लिए, चैटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस बात करने में, जॉब में, यहाँ वहाँ बहुत समय है, लेकिन उसके चरणों के पास, भवन के पास, स्तुति आराधना के पास हम कितना समय देंगे। दो लोगों का चमत्कार आज हम देखेंगे। उन लोगों के चमत्कार किसी देश में हुआ है जिनको लोग श्रापित समझते थे, लेकिन उन्हीं लोगों को, लोगों के सामने जो रोते हुए, आंसू बहाते हुए वो भवन आते थे, रोनी की तराई में आते थे, लेकिन एक समय आया उनके लिए भवन में सोता आया जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए चलते चलते जल्दी पढ़ेंगे हम मरकुस का 3 अध्याय, आप 1 से लेके आगे एक चमत्कार हमें दिखता है। वो चमत्कार के ऊपर मैं बहुत लंबा प्रचार कर चुका हूँ। सूखे हाथ वाला व्यक्ति, ये सूखे हाथ वाले व्यक्ति के मनुष्य को यीशु मसीह ने चंगा किया। चंगा कहाँ किया, कैसे किया, उसके पीछे का कारण यही भजन संहिता का 84 अध्याय का जो 6वां वचन हमने पढ़ा है ना, ये सूखे हाथ वाला भी कितने सालों से पीछे बैठकर रोते रोते भवन आता था। उसको कोई प्रेसिडेंट नहीं करता होगा, उसका हाथ सूखा हुआ है, शायद बदबू आती होगी। पहली बेंच में बैठने वाला आखिरी बेंच में चला गया है, इसीलिए यीशु ने उसको दूर से पुकार के कहा यहाँ बीच में आया। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पीछे था। आज आपकी बरकत सूखने की वजह से क्या आप मायूस हो? आपके जीवन में अशांति की वजह से आप पीछे पड़े रहे? आप कौन सी परिस्थिति में सूखे हुए हो? लेकिन इन परिस्थितियों में ये व्यक्ति हमें एक सबक और अच्छी बात सिखाता है। वो उस सूखे हाथ को लेकर दुनिया में नहीं तो आराधनालय में आने वाला था। चलिए पढ़े क्या कहता है। और वो फिर आराधनालय में गया। यीशु मसीह आराधनालय में गया और वहाँ एक मनुष्य था, हाँ, जिसका हाथ सूख गया था। बस आराधनालय में एक व्यक्ति है। वास्तविक देखने जाएंगे यीशु मसीह ने चर्च के बाहर बड़े चमत्कार किए, लेकिन चर्च के अंदर जो चमत्कार हुए ना, वो उन लोगों के जीवन में हुए जो सियोन के सड़क की सुधि रखने वाले लोग हैं, जिनकी हालात बिगड़ी हुई थी, जिनके जीवन में परेशानी थी, लेकिन फिर भी आराधनालय आने वाले लोग थे। इस व्यक्ति का कितने साल से हाथ सूखा हुआ ये पता नहीं है, लेकिन एक लंबे अंतराल से इसका हाथ सूखा हुआ है। शायद आप में से ऐसा कोई होगा, शायद सोचते होंगे क्या होगा चल जाके। ये व्यक्ति हमें एक सबक दे रहा है। उसके जीवन में हालात खराब थी, कोई उससे बात भी नहीं करता होगा, लेकिन वो रोने की तराई में आता था। लेकिन एक दिन आराधनालय में जीवन का सोता आता है और कहता है आजा बीच में, हाथ लंबा कर, प्रभु तुझे आशीष दे रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च को साधारण मत समझो, चर्च की बातों को साधारण मत समझो, संगति को साधारण मत समझो। अगर आप अपने आप को आज एक अनुशासन लगाते हैं कि मैं समय से पहले भवन आऊंगा, स्तुति आराधना में इन्वॉल्व होगा, खुदा की हुजूरी में पूरी तरह से मगन हो जाऊंगा, शायद आज का दिन ये आराधनालय में किसी का सूखा हुआ हाथ, सूखा हुआ जीवन, सूखी हुई बरकत, सूखी हुई कोख खुदावन हरी भरी करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जानता हूँ कुछ लोग कलवट से आते, कुछ लोग शांतिनगर से आते, आज वागले से लोग आए, दत्तवाड़ी से आए हुए। इन लोगों को देखता हूँ, शायद आप सालों से दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हो और सोचते हो कि क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपने शायद रोने की तराई में प्रवेश किया है, लेकिन आशीष का सोता लेकर जाओगे।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने लोगों के साथ वफादार है। इन बातों के बारे में मत सोचो कब होगा, आते रहो, बढ़ते रहो। कितने सारे हमारे साथ एग्जाम्पल है। मेरे सामने में बताने के लिए मुझे फिर से फक्र महसूस होगा। मेरी बहन ललिता, उसका बच्चा पेट में था, बच्चा 2 या 3 महीने का होगा तभी उसका पति इस दुनिया से चला गया। लेकिन मुझे यकीन है और मुझे आज पूरा उसके ऊपर अभिमान है, उसने भवन में आना बंद नहीं किया। भली जवानी में शायद 25-26 साल की होगी उसकी भी लाइफ में, लेकिन इतने दुख दर्द की तनाई में भी आती हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज इन सभी के लिए आशीष का सोता बहने वाला है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। मैं आज कौन सी बात पर आपका ध्यान बता रहा हूं पता है? चर्च फेलोशिप। आशीष किसी की भविष्यवाणी से नहीं आई, आशीष किसी की प्रार्थना से जरूर आएगी, लेकिन आशीष में से आशीष कब पूछेगी? जब आप भवन में आते रहेंगे और निरंतर आराधना में बने रहेंगे। आंसू क्यों ना बहने दो, दुख क्यों ना बहने दो, तकलीफ क्यों ना बहने दो, अपमान क्यों ना बहने दो, निंदा क्यों ना बहने दो, लेकिन अगर मैं उसके भवन में आता हूँ तो निश्चित मेरे जीवन से आशीष पूछेगी। ना केवल मेरा बेनिफिट, लेकिन मेरे आसपास के लोगों का बेनिफिट। स्तुति आराधना में कितना भी कम क्यों ना हो, कितना भी बोझ क्यों ना हो, सब उतर जाता है, क्योंकि आशीष का सोता हमारा सारा बोझ खुद पर ले लेता है और हमें हल्का कर देता है। उन्हें हल्का करता है, गौर से सुन इस बात को, उनको हल्का किया जाता है, उनका बोझ उतारा जाता है जो परमेश्वर के वचन को और उसके भवन को हल्के में ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? जो यीशु को, यीशु के वचन को, यीशु की संगति वाली जगह को जो हल्के में नहीं लेते, जिसका मतलब जो परमेश्वर के प्रति गंभीर है, वचन के प्रति गंभीर है, संगति के प्रति गंभीर है, उनके लिए परमेश्वर गंभीर है। जिनको जो बोझ से आएंगे लेकिन हल्के उतर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा उद्देश्य आज ये है, हमने आत्मिक आशीष देखी, याकूब की आशीष देखी, हमने इस्राएल की आशीष देखी, अब्राहम की आशीष देखी, लेकिन आज मैं कलीसिया की आशीष देख रहा हूं। और कलीसिया की आशीष में जो कोई अपने जीवन में वो पाना चाहता है, वो आज पश्चाताप करे और कहे, प्रभु मैंने कितने समय को बर्बाद किया, तेरे भवन से दूर संसार में था, तेरे आराधना से मैं मनोरंजन में था, तेरे वचन से अधिक दुनियादारी में था, लेकिन आज मुझे पता चला है क्या ही धन्य वे लोग जो तेरे भवन में आते हैं और निरंतर तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बी सीरियस अबाउट फेलोशिप। परमेश्वर की संगति के बारे में मैं यहाँ पर हमारे बीच में जो मेहमान आए हुए हैं, मेरी बहन सिस्टर शशि सिंह, हमारी बड़ी बहन है, हमारे भाई है, ये इंदौर एमपी से आए हुए, और हमारे जो भाई हो इंदौर से भी आगे 300 किलोमीटर वहां से आए हुए। पुणे में आने के बाद उनके अंदर वो चाहिए तो अपने रिलेटिव के घर पे आराम से बैठ सकते थे, टीवी देख सकते थे, मनोरंजन कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर आग जल रही थी। कहीं पर भी हो, लेकिन मुझे खुदा के भवन जाना है, और ऐसे ही लोग आशीष से आशीष उठ जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मसीह के रिश्ते से, मसीह के लहू से बना हुआ रिश्ता है। शायद दुनिया का, संसार का रिश्ता हमारे खिलाफ हो जाएगा, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा जो रिश्ता जोड़ा गया है उसको कोई माय का लाल तोड़ नहीं सकता। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सच में आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं? किसी को डांट लग रही होगी, किसी के अंदर आग पाक गया होगा वचन, क्योंकि कुछ लोग, मैं हमेशा बताता हूं, जो फेलोशिप के समय अगर दुनिया के एंटरटेन में जीवन जीते ना, उन्होंने अपने आत्मिक जीवन की जांच करनी होगी कि सच में वो स्पिरिचुअल है या वर्ल्डली है। जो फेलोशिप के बिना रह नहीं सकता ना, इसी भजन संहिता 84:10 में ऐसा लिखा है, वो कहता है दुनिया के 1000 दावतों से अधिक
हे खुदावन तेरे आंगन का एक दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। संसार की बातों का मान सम्मान लेने से अधिक तेरे चर्च के दरवाजे का सिक्योरिटी गार्ड होना मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया। ये किसके अंदर प्रेम है? जो उस परमेश्वर से प्रेम करता है। वो सियोन की सड़क की स्तुति रखने वाला भवन के बारे में भी उतना सीरियस होता है। अगर ये सीरियसनेस नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कहीं ना कहीं हमारा जीवन अंधकार की ओर जा रहा है। मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें सामने रख रहा हूँ। यीशु के हाथ वाला व्यक्ति, बाइबल कहता है 3 वचन में, यीशु ने उस सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो। मैं सोचता हूं उस सभा स्थान में अंदाजे अप्रोक्सीमेटली 1000 लोग तो भी होंगे। 1000 लोग में से किसी को नहीं कहा बीच में खड़ा रहे। वही व्यक्ति को बोला गया जो आंसू की तगाई के साथ आता था, उसके लिए आशीष का सोता मिल गया। हालेलुया। शायद उसके हाथ को वो बांधकर कपड़े में लिपट कर आता होगा, लोग उससे दूर बैठते होंगे, उसको देखकर उसका लोग अपना चेहरा अलग बना लेते होंगे। लेकिन उस दिन यीशु ने उसकी ओर अपना चेहरा किया और कहा यहाँ बीच में खड़ा क्यों हुआ? आज आपकी रात है, आज आपका समय है। शायद आप किनारे चले गए हो, परमेश्वर से दूर चले गए हो। आज अगर परमेश्वर से वाचा बांधते हो तो वो आज कहेगा यहाँ बीच में खड़ा हो जा, मैं तुझ में और तू मुझ में समा जाएंगे और आज एक नई आशीष निकल जाएगा। किनारे किनारे तैरने वाले बहुत है। मेरा अगला मैसेज इस विषय की बात शुरू करने वाला हूं, पवित्र आत्मा का उद्देश्य। शायद 2-3 एपिसोड में ये संदेश खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद एक नया टॉपिक परमेश्वर दे रहा है। पवित्र आत्मा का उद्देश्य क्या है? क्योंकि आज संसार में पवित्र आत्मा को मजाक बना के रखा है। सोशल मीडिया पे ऐसी बचकानी वीडियोस आ रही है, जिसको मन में आए वैसा वो बात कर रहा है। मैं मेरी कलीसिया के लिए जो खुदावन ने मुझे दिए, जो लोग मुझे चाहते उनके लिए एक खरी शिक्षा जो खुदा के कलाम के द्वारा है। पवित्र आत्मा का उद्देश्य चाहे तो आते वक्त संडे को बाइबल स्टडी के जैसा नोटबुक लेकर आओ ताकि समझ में आएगा पवित्र आत्मा का उद्देश्य क्या है। हालेलुया। ये व्यक्ति बीच में खड़ा हो गया। यीशु ने कहा हाथ लंबा कर। उसी वक्त उसका हाथ चंगा हो गया। क्यों? शायद उसके आसपास के दोस्त उसको बुलाते हो गए, क्या कैसा यीशु यीशु कर रहा है, कितने सालों से आराधना ले जा रहा है, सुन के हाथ से आ रहा है, सुन के हाथ से ही जा रहा है। शायद उसको ऐसी कुछ बातें उसके घर से सुनने मिलती होगी, शायद आपको भी मिलता होगा, क्या यीशु यीशु कर रहे, क्या यीशु के बारे में, क्या बहुत बड़ा परमेश्वर, बहुत बड़ा चर्च। लेकिन आज रात अगर आप सही में उसको समर्पित होते हो तो आपके जीवन में बदली हुई बातें, आशीष से आशीष जो उपजेगी, यही बातें उनके लिए कला का जवाब होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। अब एक व्यक्ति को देखेंगे, ये शारीरिक आशीष के ऊपर हम देख रहे हैं। इसके लिए हम लूका रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 13 और वचन 10 में यहाँ पर भी आराधनालय में एक बहुत पुरानी केस यीशु मसीह ने ठीक की। पढ़ेंगे। सबत के दिन, सबत का दिन हम उसकी जगह पे ज्वाइन कर देते, भक्ति का दिन, उपासना का दिन, वर्शिप डे, प्रभु का दिन। उस वक्त सबत के दिन उपासना की जाती थी। लेकिन इस जमाने में हमारे लिए परमेश्वर का पुनरुत्थान जो हुआ, जो सप्ताह का पहला दिन, यूहन्ना कहता है प्रभु का दिन, पुनरुत्थान का दिन या पेंटिकॉस्ट का दिन, वो दिन हम उपासना के लिए लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि यही दिन, यदि गंज कंट्री में जाएंगे तो वहां पे शुक्रवार को भक्ति होती है, क्योंकि वहां की सरकार की जो वीकली ऑफ होती है वो शुक्रवार को होती है। लेकिन सबत के दिन को हम इसलिए सबत नहीं कहते, भक्ति के दिन। बढ़िया। सबत के दिन को एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था। यीशु मसीह उपदेश दे रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। हाँ। और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती, किसी भी रीति से सीधी नहीं हो पा रही थी। आगे। यीशु ने उसे देखकर बुलाया। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी,
हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। वो अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे हाँ। और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की पढ़ाई करने लगी। आमीन, हालेलुया। ये रास्ते पर हुआ चमत्कार नहीं, जैसे 12 साल की स्त्री ने रास्ते पर आकर यीशु मसीह को छुआ, जैसे उस बेतसदा के उस तालाब के पास वो पैरालाइज व्यक्ति 38 साल से वो चंगा हो गया, जैसा रास्ते में भिखारी बातों में चंगा हो गया। परमेश्वर यीशु ने कलीसिया से बाहर बहुत चमत्कार किए, लेकिन कलीसिया के अंदर जो चमत्कार किए ना, वो बेहतरीन चमत्कार किए, और उन लोगों में किए जितना लेट उतना बेस्ट उनको दिया है। हालेलुया। 18 साल से बाइबल कहती है उसको दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी हुई है। अभी यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा बीमारी की है, दुष्ट आत्मा भी उसके साथ चल जा रही है, लेकिन हमारे साथ रिश्ते नाते नहीं आ रहे। समझ में आ रहा है? जिसको समझा वो समझ लेगा। दुष्ट आत्मा 18 साल से उसकी पीठ पर कुंवर बनकर चर्च आ रही है, वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है। शायद वो भी घर से निकलते होंगे, अरे कुबड़ी कितने साल जाएगी चर्च, बैठ एक कोने में, क्या मिला चर्च जाके। लेकिन बाइबल कहती है 18 साल से वो लगातार चर्च जाने वाले व्यक्ति, वहां पर भी हजारों लोग थे। वो शायद हर सुबह को शायद आसपास के लोग उसको ताने मारते होंगे, उसको चिढ़ाते होंगे। हन्ना के जैसे परीना उसको बुलाती थी, वैसे आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे। वो रोते 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 हर दिन आराधनालय में आती होगी। लेकिन एक समय आया जो वचन हमने भजन से था 84:6 में देखा, भले वो आंसुओं की तराई में आई थी उस दिन, लेकिन उसी दिन वो आशीष का सोता लेकर गए। हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ चर्च, पावर ऑफ फेलोशिप। इसीलिए चर्च जाना इसको साधारण बात मत समझो। यहाँ पर आते हो ना, जो ज्ञान का बादशाह सुलेमान कहता है, परमेश्वर के भवन में गंभीरता से आओ। हम भवन के बारे में बहुत कैजुअल है, फेलोशिप के बारे में कैजुअल है। मैं जब उड़ीसा में गया था, वहां पे लोगों को देखकर कहीं ना कहीं मेरे अंदर इस तरीके से भाव तैयार हो गया, ये बातें महाराष्ट्र में क्यों नहीं है। मैं महाराष्ट्र को नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में मैं जहां जहां पर भी गया हूँ इन बातों का अनुभव लिया है। लेकिन महाराष्ट्र से बाहर इवन मैं महू में भी गया, एमपी में, वहां पर बिफोर टाइम लोग 200-200 किलोमीटर का सफर करते हुए भवन में आते हैं। यहाँ पर आए हुए मेहमानों के सामने मैं आपको इंसल्ट करने के लिए बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ। आज तक हुआ है, लेकिन आज एक शुरुआत करो, एक अनुशासन में आ जाओ। नहीं प्रभु, 18 साल से कुंवर था, लेकिन खुदा के भवन पे सही समय पर। आज बहुत सारे लोग सही समय पर नहीं है ना, इसलिए सही समय की ब्लेसिंग नहीं पा रहे हो। सिर्फ चर्च आना ये मोटिव मत रखो, आने के लिए कितने लोग सुबह से उस आनंद से हैं। और ये बातें वो सूखे हाथ वाला व्यक्ति भी जानता होगा, और ये कुंवर से बनी स्त्री भी जानती होगी। भले आसपास के लोग ठट्टा करते होंगे, निंदा करते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, लेकिन समय से पहले वो कुबड़ी कुंवर के साथ नीचे झुककर वो यही गीत गाते हुए जाती होगी। इसलिए आंसू की तराई आशीष का सोता बन गया। हालेलुया। क्यों हुआ? आज यदि मैं फेलोशिप के बारे में सीरियस नहीं हूं, तो मुझे आज से कहीं ना कहीं सीरियस होना होगा। आत्मिक आशीष देख चुके हम, शारीरिक आशीष के ऊपर आज कहीं पर भी और सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आशीष की बात जब आती है तो चंगाई, बरकत, अमेरिका का वीजा, इसके सिवाय कोई आपको गवाही नहीं मिलेगी। लेकिन जिसका जीवन बदल गया, आत्मिक आशीष उसे कहा जाता है। ये आशीष का एक पार्ट है, ये ब्लेसिंग का एक पार्ट है, लेकिन पूरी ब्लेसिंग नहीं है। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कॉल किया, तब उत्पत्ति 12:4 में ऐसा कहा है, तुझे मैं आशीष का मूल बनाऊंगा, आशीष का सोता बनाऊंगा। और गलातियन चैप्टर 3:14 में ऐसा लिखा है, मसीह यीशु में हमें अब्राहम की आशीष मिलती है। किसकी आशीष? फिर यदि अब्राहम की आशीष चाहिए तो अब्राहम की विश्वास की क्रिया भी होनी चाहिए।
अब्राहम के लिए चर्च था क्या? अब्राहम के लिए चर्च था क्या? अब्राहम ने उस जमाने भले चर्च नहीं था, बाइबल नहीं था, लेकिन अब्राहम के पास 4 उसने बनाए हुए चर्च थे। एक चर्च उसने शेखेम में बनाया जिसे दर्शन की वेदी कही गई है। एक चर्च उसने बेथेल में बनाया जिसे प्रार्थना की वेदी कही गई है। एक चर्च उसने हेब्रोन में बनाया जिसे संगति की वेदी कहा जाता है। एक चर्च उसने बेर्शेबा में बनाया जिसे बलिदान की वेदी कहा जाता है। लेकिन उस वेदी पर अब्राहम सही समय पर था, उस वेदी पर सही समय पर आराधना करता था, बलिदान चढ़ाता था। इसलिए भरी धूप में दोपहर के समय स्वर्गीय फरिश्ते उसके घर आते थे खाना खाने को। आत्मिक आशीष जो खुदा के प्रति गंभीर है, जो भवन के प्रति गंभीर है, उसके समय के प्रति गंभीर है, उन लोगों के लिए गुड न्यूज ये है, आज से खुदावंद आपके प्रति गंभीर होगा। आज कौन सा कुबड़ लेकर चल रहे हो? कर्जे का कुबड़, इसलिए लोगों से नजरें छुपाते हुए घूम रहे? शर्मिंदगी का कुबड़, अपमान का कुबड़, सक्सेस नहीं मिल रहा है इसलिए वो आया हुआ कहीं ना कहीं अपनी भी नजरों में गिरा हुआ कुबड़। ये कुबड़ यीशु आज छूकर आपको मुक्त करने जा रहा है। इसीलिए चर्च फेलोशिप को साधारण मत समझो। मैंने भाई राहुल को कहा, आप बहुत दूर से आते हो, तकरीबन 40 किलोमीटर से आते हो, आपको एडजस्ट होगा, आप वैसा चर्च को आओ। लेकिन उन्होंने कहा एडजस्ट नहीं, मुझे प्रभु के भवन आना है। पहले तो ऐसा मैंने बोला कि एक बार आए समझने में चलेगा, लेकिन जो भवन के बारे में, सियोन की सड़क की सुधि जिसके अंदर है, खुदावंद उनकी सुधि रखता है। हमें पिछले संदेश में हन्ना के बारे में देखा, हन्ना ने प्रार्थना की थी कि तेरी दासी की सुधि रख। जब सैमुएल को अर्पण किया गया तो बाइबल कहता है यहोवा ने हन्ना की सुधि रखी और उसको 3 बेटे और 2 बेटियों का आशीष दिया। उसने 1 दिया और खुदा ने उसको 5 दिया। आमीन। प्लीज प्लीज प्लीज, आप बहुत दूर से आते होंगे, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगर लोकल एरिया से आते हो ना तो आपको आना समय पे जरूरी है। यहाँ पे आकर दुआ करना जरूरी है। मैंने पिछले वक्त भी कहा है, आधा घंटा पहले आओ, दुआ में बैठो। क्या दुआ करनी है मैं बता रहा हूँ, क्या क्या सब बता रहा हूँ, बैठो, क्योंकि पता नहीं यीशु का आना कब होगा। जो चिन्ह हमारे आसपास है, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी साल आ रहा है, कोई नहीं कह सकता, लेकिन जो चिन्ह हमें दिख रहे हैं, हम अंतिम समय के अंत में है। मतलब हमारा स्टेशन अगर मुंबई है तो हम दादर तक पहुंच रहे हैं। यदि मुंबई से पुणे आए हैं तो हमारा स्टेशन लोनावला है। कभी भी पुणे आ सकता है, कभी भी मुंबई आ सकता है। इसलिए जागरूक हो जाओ, समय रहते अपने आसपास देखो और भवन के बारे में जागरूक हो जाओ। जो भवन के बारे में, फेलोशिप के बारे में, पहले हम पिक्चर जाते थे प्रभु में आने से पहले, थिएटर को प्रभु में आने से पहले बात कर रहा। मुझे एक व्यक्ति बताओ कि जो थिएटर में पिक्चर शुरू होने के बाद आधा घंटे के बाद गया होगा, उधर गेट के पास कब घुसूं, उस भीड़ के अंदर इसको धक्का दे, उसको धक्का दे, कभी अंदर जाओ। जहां पे जीवन बदलता है, जहां पे सूखा हाथ चलता होता है, जहां पे कुबड़ निकल जाता है, वहां आने के लिए मैं उन बातों को इतना महत्व क्यों नहीं दे रहा हूं, उसको मैं हल्के में क्यों ले रहा हूं। मुझे आज निर्णय लेना है, भजन संहिता 84 के अनुसार सियोन की सुधि देने वाला यहोवा से शक्ति पाता है। थैंक यू जीसस।